अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज पाकिस्तान अपना पहला मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 का खेलने जा रहा है, जो कि होस्ट टीम अमेरिका के साथ होगा और तमाम ही पाकिस्तानी बड़ा एक्साइटेड हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए। ज़ाहिर है ये पहला मैच है और स्टार्टर है, तो फिर पता चलेगा कि 9 जून के लिए पाकिस्तान कितना प्रिपेयर है। जो बड़ा मैच होने वाला है न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो हमेशा से एक राइवलरी रही है, तो इस राइवलरी में इस दफ़ा कौन जीतेगा ये तो 9 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आज का मैच जो है वो अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान खेलने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को एक बड़ा धचका मैच से पहले ही लग चुका है। इमाद वसीम जो कि मेन ऑलराउंडर और ज़ाहिर स्पिनर हैं, वो उनकी इंजरी सामने आई है और वो इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आज का मैच शायद ना खेल पाएँ। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने कहा है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। वो कोशिश करेंगे कि अच्छा जो है वो स्टार्टअप लिया जाए, अच्छा परफॉर्म किया जाए, ताकि आगे जो आने वाले मैचेस हैं उसके लिए टीम मज़ीद बेहतरीन कर सके। बाबर आजम ने भी जो है वो पुरएतमाद नज़र आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि चाहे जो है वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, उनकी यही कोशिश होती है कि वो बेहतरीन परफॉर्म करें। और उन्होंने उम्मीद लगाई है जो मिडल ऑर्डर है और जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनसे उन्होंने कहा है, स्पेशली अगर हम शादाब खान की बात करें तो वो उन्होंने उम्मीद है उन्हें कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं जिन पर पाकिस्तान जो है वो बड़ा इन्हिसार करता है, पाकिस्तानी कौम बड़ा जो है वो उन पर इन्हिसार करती है, तो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे मैचेस में, ताकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में कुछ अच्छे नोट पर इस वर्ल्ड कप को ख़त्म कर सके। तो इमाद वसीम की इंजरी के बाद कौन जो है वो उनकी जगह टीम में शामिल होगा, ये तो अभी बताना जो है वो क़ब्ल वक्त होगा। अभी तो इस हवाले से कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने डेलस में आज मैच खेलना है और डेलस में उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया और प्रैक्टिस सेशन के दौरान मुख्तलिफ प्लेयर्स जो हैं वो सामने आए, जिस तरह बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, ये वो बड़े प्लेयर्स हैं और इनसे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने एज वी ऑल नो कि जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेले थे उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था। होस्ट टीम है तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं कंडीशंस उन्हें पता भी होंगी, वो जानते भी होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई छोटी टीम है या बड़ी टीम है। हाँ, ये चीज़ है कि पाकिस्तान को इसमें फेवरेट करार दिया जा रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तजुर्बा ज़्यादा है, पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो उनके पास एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग, तो इस वजह से उनको फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन जिसका दिन अच्छा होता है वही दिन, हमने बहुत सारे बड़े मैचेस ऐसे देखे हैं कि अगर डे अच्छा ना हो तो बड़ी टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ऑल द बेस्ट। और कभी भी किसी बड़ी छोटी टीम को जो है वो बाबर आजम भी यही कहते हैं कि छोटा नहीं लेना चाहिए। कभी भी जो है वो ये कहते हैं ना, अंडरडॉग्स होते हैं, कभी भी ये सामने आ जाते हैं और फिर आपको जो है वो मुख्तलिफ रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। सो आज जो है वो पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि पाकिस्तान कौन सी टीम जो है वो उतारता है और पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। पाकिस्तान ने अपना जो एक T20 वर्ल्ड कप है उसमें स्टार्ट लेना है, अपना ओपनिंग मैच खेलना है, तो हम तो ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी और उन लड़कों से होगी जो शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साहब फ़खर जमान को अगर हम कह लें, वो कंटिन्यूसली उनमें कंटिन्यूटी नहीं है। वो कहा ये जाता है कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, लेकिन वो बहुत कम वो खेलते बहुत अच्छा है। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी हिटिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब भी खेलते हैं तो अच्छा खेलते हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फ़खर जमान से उम्मीद है। उसके अलावा आज़म खान काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया उनको, देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। शादाब खान से बड़ी उम्मीदें हैं। इमाद वसीम की इंजरी के बाद कौन सामने आएगा वो भी जो है वो देखने के काबिल होगा। सो पाकिस्तान अमेरिका का मैच जो है वो खेला जाना है, उसके लिए भी पाकिस्तानी कौम जो है वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देती है। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आसानी ओमान को शिकस्त दी। इसके अलावा इंडिया और आयरलैंड का मैच हुआ, लेकिन इंडिया ने तो ज़ाहिर आयरलैंड को शिकस्त दे दी, लेकिन चारों शाने चत करके शिकस्त दी। न्यूयॉर्क की पिच के हवाले से बड़े खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि स्लो पिच है, जो है वो हाई स्कोरिंग पिच नहीं है, हाई स्कोर्स नहीं हो रहे। और इंडिया और आयरलैंड के मैच में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा है, कुछ हाई स्कोर्स नहीं हुए, कुछ मुकाबला जो है वो सामने नहीं आ रहा, स्लो पिच नज़र आ रही है। तो इस पिच पे मैच इंडिया पाकिस्तान का होना कुछ जो है ना वो कशमकश का शिकार हो चुके हैं फैंस भी, क्योंकि अगर वन साइडेड मैच हो जाएगा तो
मज़ा नहीं आएगा, चाहे फिर वो इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते। हम नहीं चाहते कि वन साइडेड मैच हो, थोड़ा बहुत तगड़ा मैच होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। वी वांट कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से जीते। और जब वो स्लो मैचेस होते हैं और वन साइडेड मैचेस होते हैं तो उसमें कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं होती। और ये बड़ा मैच है तो इसका एक्साइटमेंट लेवल भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह ये डिज़र्व करता है, ना कि स्लो पिच और स्लो मैच हो। तो वो भी कुछ जो शायकीन है क्रिकेट है ना, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के, उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा। तो इस हवाले से आईसीसी को फ़ौरन जो है वो नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या कहते हैं वंस अ ईयर होता है, तो वो बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो जो न्यूयॉर्क में इंतज़ामात है, मैनेजमेंट हैं, और पाकिस्तान स्पेशली जिस होटल में ठहरा है उस हवाले से भी खदशात का इजहार किया। आईसीसी को जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो इस बात की उन्होंने अपील की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो न्यूयॉर्क के स्टेडियम से जो है वो दूर ना रखा जाए। जो जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीम्स हैं उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया। उन्होंने जो है वो इस बात पर नाराज़गी का इजहार भी किया कि सिवाय इंडिया के तमाम टीम्स को जो है वो तकरीबन 90 मिनट की दूरी या घंटे की दूरी पर रखा जाता है। फिर वो आना जाना एक स्ट्रेस हो जाता है प्लेयर्स के लिए। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी अपील की कि फ़ौरन से पहले जो है वो पाकिस्तान का जो होटल है वो चेंज किया जाए, न्यूयॉर्क में कम दूरी पर 10 मिनट की दूरी पर रखा जाए, क्योंकि इंडिया के अलावा ये किसी को सहूलत मौजूद नहीं है, जिस पर आईसीसी ने नोटिस लिया। और अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जब अपना डेलिस के बाद मैच खेलने न्यूयॉर्क ज़ाहिर जाएगा तो न्यूयॉर्क में वो उसी स्टेडियम में वो स्टे करने वाला है जो 10 मिनट की दूरी पर है, ना कि 90 मिनट की दूरी पर। और पीसीबी ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। मोहसिन नकवी ने उन्होंने कहा था कि अगर आईसीसी ये सहूलत फराहम नहीं करती तो जो पीसीबी है वो अपने खर्चे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो क्रिकेट के करीब 10 मिनट की दूरी पर होटल में रखेगा। जिसके बाद जो है वो आईसीसी ने इस चीज़ का नोटिस लिया और अब पाकिस्तान जब न्यूयॉर्क जाएगा तो वो करीब ही किसी होटल में क़याम करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका ने खदशात का इजहार किया, दीगर टीमें भी कर सकती हैं। एक अगर घंटे की दूरी का सफ़र होगा स्टेडियम से तो वो एक मैच से पहले स्ट्रेस हो जाता है, बंदा थक जाता है, लेज़ी हो जाता है ज़रा गाड़ी में बैठ कर। तो पीसीबी ने अच्छी बात है और अच्छी चीज़ है जिस पर उन्होंने अपने राइट पर जो है वो फोकस किया और इस तरीके से कुछ अपना राइट लिया। और इससे ये होगा कि पाकिस्तानी टीम ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगी। एक घंटे के सफ़र के बाद जब वो इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी, प्रैक्टिस करेगी, तो वो कहीं ना कहीं बंदा स्ट्रेस आउट हो जाता है, थकावट हो जाती है और उस थकावट की वजह से वो जो उसका गोल है उस पर शायद उस तरीके से फोकस नहीं कर पाता। तो पीसीबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और आईसीसी की जानिब से फिल फोर्स का जवाब दिया गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी आने वाले मैचेस के लिए। सो ये जो तमाम खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगा और 9 जून को जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी और पाकिस्तान अच्छे तरीके से इंडिया के साथ मैच खेल पाएगा। और एक चीज़ कि न्यूयॉर्क की पिचेस पर जो स्लो मैचेस हो रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच वन साइडेड हो, थोड़ा मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि वंस अ ईयर ये मैचेस होते हैं तो इन मैचेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।